हमारे साथ में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो किसी पहचान की जरूरत नहीं है। आपको बता दें, वो शख्सियत है नवाबगंज के डॉक्टर गोपाल सरंग। नवाबगंज के वरिष्ठ चिकित्सक हैं और आपने अभी तक उनका एक रूप देखा होगा मरीजों की सेवा करते हुए, मरीजों को देखते हुए। आज उनका एक दूसरा रूप है, वो आपको दिखाएंगे। ये आप देख रहे हैं मेरे पीछे जो बाग है, और बाग में ही खड़े हैं डॉक्टर गोपाल सरंग। और किस तरीका से पौधों को लगाते हैं यहाँ पे और किस तरीका से बागवानी करते हैं, उन्हीं से इस बारे में बात करते हैं। जानना चाहते हैं ना, अभी तक डॉक्टर साहब को इस नजर से देखते थे कि वो मरीजों की सेवा करते हैं, मरीजों का इलाज करते हैं। ये वाला रूप किसी ने देखा ही नहीं आपका ना। आप पेड़ पौधों के शौकीन है, पशु पंछियों के शौकीन है जी, ये बात तो सही है। हाँ, ये बाग है आपका, ये बिथरी में है, बिथरी क्षेत्र में लगता है। ये कितना बड़ा बाग है? ये है करीब 95 बीघे का। तो यहाँ पर आप देखने आते हैं, अक्सर आते हैं या रोज आते हैं? रोज नहीं आ सकता हूँ, कभी कभार आते हैं? नहीं, 15 दिन में इतवार वाले दिन तो जरूर आता हूँ। और एक नवाबगंज में भी आपका, जहाँ पे डॉक्टर बेगराज अस्पताल के बराबर में बिल्कुल आपका। अरे ये सब आप ही का है। तो कौन कौन से पौधे लगवाए डॉक्टर साहब आपने? ये तो आप नींबू देख लिया, आम उधर देख लिया, मौसमी दिखाता हूँ। मौसमी भी हर पौधा हर है। अभी मैं आपको शरीफा भी दिखाऊंगा, जामुन का फसल निकल गया, आपको मजा आ जाता। देखिए ये दिखाना जरा। भरा हुआ है, ये ककरौंदा है। अच्छा, ये ककरौंदा है। है। और इधर दिखाना। डॉक्टर साहब, मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा आपसे। जैसे आप पेड़ पौधों के जो शौकीन हैं, आप पेड़ पौधे लगाते हैं, ऐसी नगर की जो जनता है, इस विधानसभा की जनता है, जो आपके पेशेंट रह चुके हैं, उन लोगों से कुछ कहना चाहेंगे? बहुत प्यार करते हैं। क्या वो भी आपकी तरह इस तरीका से पेड़ पौधे लगाएं जैसे आप लगा रहे हैं? मैं तो उनको सलाह दूंगा। और ऑर्गेनिक फार्मिंग, रेजिडुअल फार्मिंग, सस्ती, पैदावार ज्यादा, क्वालिटी, बीमारी नहीं। लेकिन लोग तो पेड़ पौधे काट रहे हैं, हरियाली जो है वो खत्म कर रहे हैं लोग, आप बढ़ा रहे हैं। तो उन लोगों से आप कुछ कहेंगे कि जिससे वो भी लोग पेड़ पौधे लगाएं, जिससे हरियाली फिर से हो? देखिए, ये बात तो सही है, गवर्नमेंट जो एक्वायर करती है और जहाँ पे पेड़ हैं उनको काटते हैं, लेकिन आप देखें कि वो कितने पेड़ लगाते हैं। तो ऐसा तो नहीं है, जो काटते हैं उनको लगाना तो जरूर चाहिए। और ये औलाद की तरह है, भले ही उस समय आपने पाला है, भले ही आपको वो फायदा नजर नहीं आए, लेकिन उसका असली फायदा तो आपकी आने वाली जनरेशन लेगी। किस तरीका का फायदा आपको लग रहा है? किस तरीका का फायदा हो सकता है लोगों को पेड़ पौधों से? एक तो आर्थिक होना ही होना है, और फिर कभी भी अगर हम इन लोगों ने अच्छी तरह से रखा तो इसकी कीमत कभी कम नहीं होगी, बढ़ेगी। बस देखभाली बहुत जरूरी है। हाँ, टाइमली। और अगर ये ऑर्गेनिक कर दिया तो आप ये समझ लें कि जो आम 50 रुपए किलो केमिकल वाला है, तो ये 60 रुपए किलो बिकेगा। ये बीमारी रहित है, जो खाएगा स्वाद भी अच्छा। हाँ, अभी मैं आपको आम की कौन कौन सी वैरायटी है आपके बाग में? मेरे पास चौसा है, बम्बई है, लंगड़ा है, दशहरी है, अम्रपाली है, और एक वो राम, कौन सा है, राम केला है, कठा आम का। कई तरीका के आम है आपके यहाँ? हाँ, कोशिश तो ये कर रहा हूँ कि हर तरह का होने। अच्छा, मैंने आपकी वो दूसरा जो फार्म हाउस है वहाँ देखा था, वहाँ पे आपने कई कबूतर पाल लिए, पशु पक्षी जो हैं उनकी भी आप सेवा करते हैं क्या? वही है। लेकिन यहाँ पे रखूंगा तो जरूर। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके जो जूनियर हैं डॉक्टर MP आर्या, वो नवाबगंज क्षेत्र के विधायक हैं, कुछ कहना चाहेंगे कि वो भी क्षेत्र में पेड़ पौधे लगाने के लिए लोगों के लिए जागरूक करें? उन्होंने तो बहुत काम करा है सामने। हाँ, उन्होंने तो बहुत काम करा है, क्षेत्र के लिए क्या है, मरीजों के लिए किया है उन्होंने। तो देखिए, जो विधायक हैं वो आसानी से नहीं बनते हैं, और उनको लोग दिल से चाहते हैं। जब तक प्रोफेशन में रहे, मेडिकल प्रोफेशन, तो उन्होंने सेवाएं की है, लोगों का दिल जीता है। और अब सामाजिक काम है, उसमें भी वो पीछे नहीं रहते। अब हर तरह का जो विधायक जी हैं, जो डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर MP आर्या, वो लगातार ये देखा जाता है सुबह सुबह पार्क में, पार्क उनका अपना है, हॉस्पिटल में, वहां पर एक्सरसाइज करते हैं। लोगों से भी कहते हैं कि लोग एक्सरसाइज करा करें रोज सुबह पार्क में, लेकिन नवाबगंज में पार्क नहीं है कोई। अब वो विधायक हैं, तो आप कहना चाहेंगे नवाबगंज में भी पार्क 1-2 बनवाएं, जिससे लोग वहाँ पे, आम लोग हैं, वहाँ पहुंचे? जरूर होना चाहिए, और फुलबारी होना चाहिए, एक बहुत अच्छा पार्क होना चाहिए कम से कम। और पार्क में जो सुविधाएं मिलती हैं बच्चों के लिए, खेल कूद की, अच्छे पेड़ देखने में खूबसूरत, फुलवारी अच्छी होनी चाहिए, और फल के भी लग सकते हैं। आपको लग रहा है स्वस्थ रहने के लिए पेड़ पौधे भी, इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहता है? आप मुझे देख लीजिए ना।
कितनी एज हो गई होगी डॉक्टर साहब आपकी? 75। 75 साल हो गई है। 75 साल के बाद में भी आप लगातार, और वहाँ फार्म हाउस पे तो ये देखा जाता था कि आप पेड़ पौधों में पानी लगा रहे हैं, खेती कर रहे हैं, इस तरीका से भी करते हैं या खाली देखने आते हैं? अभी मैंने बूटी बांध के इनको बताया, सिखाया है। मेरे पास इतना लिटरेचर है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा ये ऑर्गेनिक फार्मिंग का, तो आप ताज्जुब करेंगे, और इतना सस्ता कुछ कहने का नहीं। तो यहाँ पे हफ्ते में एक दिन का समय रख लिया है कि इस बाग में भी आना है, अपने पेड़ पौधे देखने। मौसमी है, इधर से देखें, ये मौसमी का पेड़ है। लेकिन ये मौसमी का पेड़ ये देखा गया है कि नवाबगंज इस क्षेत्र में नहीं होता है, और आपके यहाँ है ऐसा कुछ? आके देखें, बहुत नहीं, मौसमी यहाँ भी होती है नवाबगंज क्षेत्र में भी? बहुत लीची है मौसमी का। अच्छा, क्लाइमेट मौसमी का ही है जो बात, ये भी मौसमी का। कुल मिला के काफी तरह के आपने पेड़ पौधे लगा दिए हैं यहाँ पर। अभी ही है, लगभग सब है। अभी तो मैं आपको और ककरौंदा स्टार्ट, एक तो स्टार्ट में बहुत ज्यादा भरा हुआ दोनों के सामने। एक चीज और देखी गई थी ना डॉक्टर साहब। अच्छा, लगा ये क्या नींबू है? ये पहली बार आया है, वो पीला है, वो पीला ये पौधा डॉक्टर साहब एक साल में फल देने लगा है? हाँ। अच्छा, ये सभी लगे हुए हैं। एक साल के ये अमरूद भी, अच्छा ये अमरूद भी एक साल का छटाई कर दी। अरे आप इसे तोड़ के खाइए, छोड़िए, ये कच्चा है, आप कच्चा खा के देखिए, दिखाना डॉक्टर साहब को। ये जो है ना कच्चा है, आप इसको खा के देखिए, अमरूद के तोड़ के खिलाना बेटा। अच्छा, मीठा है ये? आप ही बताना। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपका वो वाला जो फार्म हाउस है वहाँ पे ये देखा गया है आपने फूलों के कई वैरायटी, वहाँ पे पूरे फार्म हाउस पे आपके फूल ही फूल के पेड़ लगे हैं। इसमें महोगनी भी है, अच्छा, और उसमें ड्रैगन फ्रूट के भी पौधे लगे हैं, एप्पल बेर भी है, तो सब तरह के हैं। यहाँ पे फूलों के पेड़ नहीं लगाए इस वाले में? बहुत लगे हैं, इसमें भी आपको दिखाऊंगा, आप कहोगे अरे बीघा का बाग है, काफी बड़ा बाग है आपका। ये आम्रपाली है, ये आम का पेड़ है? ये आम्रपाली है, और ये आम्रपाली की ये खासियत है कि सब में बढ़ जाएंगे, ये बना रहेगा, आप जब चाहो तोड़ के खाना। कौन से समय तक रहता है ये कम से कम अभी 3 महीने और चलेगा। 3 महीने और चलेगा? 3 महीने और चलेगा, यानी और सब बंद हो जाएंगे बाद में आप, इसीलिए मैंने इसको लगा कर। तो ये आम्रपाली जो आप बता रहे हैं, ये जो आम है, इसका फ्लेवर अलग है। तो इतना ही बड़ा होता है ये पेड़? बहुत बड़ा नहीं होता। अच्छा अच्छा जी, ये मसाले, अरे ये मसाले देखिए आप, ये लौंग का ये ले आप सुन के बताएं क्या? हाँ, क्या चीज है ये? तो मसाले ऐसी महक आ रही है। आप बताएं ये काय का है? आप बताएं जरा, मुझे तो मैं बता नहीं आ रहा है। लौंग है ना, सॉरी, ये इलायची है। ये सफेद वाली जो इलायची, उसका पेड़ है? काली इलायची का? जी, ये देखिए, दिखाना इधर जूम करके। इसमें ये फूल है, इसी से का फल बनता है ये? जी, उसी वो बन जाती है। अच्छा अच्छा, तो आपने फलों के साथ में मसालों के भी पेड़ लगवा लिए हैं? मैं लौंग भी लाया हूँ। अच्छा, लौंग के पेड़? काली मिर्च लाया हूँ। काली मिर्च है ना, बहुत अगर आप इसको सुखा करके और इसमें जो आप चाय बनाते हैं उसमें 4 पत्ते डाल दें। अच्छा, बस फिर आप टेस्ट देखिए। अच्छा। ये अमरूद खा के बताएं कैसा है, वो भैया को देना। अमरूद तो बहुत मीठा है। ये कच्चा है। मीठा टेस्ट है इसका काफी। ये क्या है डॉक्टर साहब सामने वाले ये पेड़? ये नींबू है। अच्छा, ये नींबू है? ये कागजी नींबू है। ये जो है कागजी, कम से कम 8 साल हो गए हैं, अब आना शुरू हुआ है। अब आना शुरू हुआ है जी, और आता है तो इसका तो फ्लेवर ही कुछ और है। अच्छा, जो डॉक्टर साहब यहाँ पे अपने मार्केट में जो नींबू बिकते हैं और आपके यहाँ जो नींबू है, ये अलग अलग हैं या? भैया ये तो पहली बार आए हैं, तो ये तो हम यूं ही सबको बंटवा देते। तो अभी मतलब जो लगाए थे तो ये सिर्फ इसलिए लगाए थे कि कॉमर्शियल अभी नहीं है। लेकिन अब अगर ज्यादा होंगे तो वेस्ट भी तो नहीं करेंगे ना, फिर तो ज्यादा होगा तो बेचना ही पड़ेगा, नहीं तो वो तो है। आज आप पहली बार आए हैं जी, हमारे सेब के पेड़ में पहला सेब गिरा है। अच्छा,
सेब का पेड़ है यहाँ पे? भी है कहाँ पर है वो? और नाशपाती भी है। अच्छा, सेब का पेड़, सेब तो मुझे लग रहा है होता ही नहीं है क्षेत्र में। हैं? आपके यहाँ सेब हम का पेड़ लगाए 4 पेड़ सेब के, वो यहाँ होंगे। यहाँ वो होंगे? हम्म। अच्छा, उधर चलेंगे लौट के, तो आप इधर से चलें। देखिए ये कौन सा बता रहे हो जो 15 साल में काफी महंगा बिकता है? ये महोगनी है। ये दिखाना, ये ये क्या नाम है इस पेड़ का? महोगनी। महोगनी। तो इस पेड़ का क्या मतलब है कि या इस पे फल आता है, क्या है? इसका अरे नहीं, इसकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत है। दवाइयाँ बनती हैं इसकी? हाँ, और दूसरे इसकी जो लकड़ी है वो नाव में, शिप में, और बहुत ही अच्छी फर्नीचर है, और बहुत महंगा बिकता है। ये खराब नहीं होता, घुन नहीं लगता। जहाँ ये होता है वहाँ घुन नहीं होगा। कितने समय में हो जाता है पेड़? ये अभी तो छोटा ही है काफी। ये तो 1 साल का है। 1 साल का हो चुका है ये? हाँ जी। देखिए ये भी है। बड़ा कितने समय में हो जाता है पूरा ये? बड़ा तो 4-5 साल में होगा, लेकिन जो मोटाई लेगा वो तो कम से कम 10 साल लगते हैं। कितने तक का बिक जाता होगा ये? वो तो जो जिनका बाग मतलब जो पौध लगाते हैं या जिनका फार्मिंग है, वो तो कहते हैं कि ये 15 साल के बाद 1 लाख का बिकेगा। 15 साल के बाद 1 लाख रुपए का पेड़ एक? आपने कितने लगा दिए हैं? अरे जितनी जगह में आगे लगा ही दिए। मतलब आपने फायदा सोच के आगे के लिए 15 साल बाद ये सोच के, या खाली अपनी शौक में? आप ये बताएं, ये सब हमने बाउंड्री पे लगाए हैं। आपको ये शौक पेड़ पौधों का कब से हो गया? जब से कोरोना हुआ है, हमारी जान लेते ही लेते उसने पता नहीं क्यों हमें बख्श दिया। और जब से कोरोना हुआ तब से घर वालों ने क्लिनिक जाना बंद करवा दिया। तो उस दौरान से हमने पूरे देखा कि आपने पूरा समय पेड़ पौधों को दे दिया। अब तो हाँ, अब तो कम से कम 4 घंटे तो नियमित है, चाहे फार्म पे हो चाहे प्लाट। दोनों जगह जाना ही है, चाहे इधर या उधर। लेकिन डॉक्टर साहब अब तो कोरोना खत्म हो गया है। हाँ, तो वैसा नहीं आपका ये शौक भी खत्म हो जाए? नहीं, अब फिर से तो कोरोना तो हुए 2 साल खत्म हो गए, ये तो अब आप देख रहे हैं लगातार ये चलता रहेगा। ये चलता रहेगा। आप देख लेना, अगली बार जब आप आएंगे कुछ ना कुछ ऐड होगा। ये देसी गुलाब है ये? देसी गुलाब है। और वहाँ पे डॉक्टर साहब वो वाले फार्म हाउस पे आपके बड़ा तरह तरह के गुलाब है वहाँ तो? वहाँ वो भैया कई कलर है वहाँ पर? वो इसलिए है कि वो सिर्फ शौक के लिए है, हर तरह का है। जो लोग शाम को आए, घूमे, बैठे, देखें, आनंद लें प्रकृति का। नगर पालिका अध्यक्ष बने नरेंद्र सिंह राठौर, उनसे भी मेरी वार्ता हुई। तो उनका भी ये कहना है, बोले नगर में जो बाईपास वाला जो रोड है दिन, वहां पर पेड़ लगवाए जाएंगे नगर पालिका के द्वारा। पूरी नगर जो है, नगर पालिका क्षेत्र है, पूरा हरा भरा कर दिया जाएगा। ये भी उनकी सोच है। बहुत अच्छी। कुछ सुझाव देंगे उन्हें? ये तो अच्छा है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा वो नगर की जो नालों की सफाई है वो करा रहे हैं। उससे जो मच्छर और जो कोरोना और डेंगू और मलेरिया फैलता था, शायद वो अगर 1 महीने के अंदर सफाई करा करके अच्छी तरह से फॉगिंग या मलेरिया एंटी मलेरियल जो स्प्रे है वो कर देंगे, तो सही माने में नवाबगंज के लोगों को फायदा होगा। क्योंकि गरीब आदमी तो बेचारा मजबूर होता है ना, तो कम से कम उसको तो पूरी सुरक्षा मिलेगी। अभी तक जो व्यवस्थाएं चल रही हैं सफाई अभियान को लेकर, संतोषजनक, बहुत अच्छी। हाँ, संतोषजनक। दोनों लोग अच्छे हैं, पालिका अध्यक्ष और हमारे विधायक। आपके विधायक बनने से पहले ही आपने भविष्यवाणी कर दी, बोले विधायक बनेंगे, डॉक्टर एमपी आर्या कोई बन गए। तो इसके अलावा डॉक्टर साहब जैसे नरेंद्र सिंह राठौर है, उनसे मेरी बात हुई, फिर उनका ये कहना है सफाई अभियान जो हमारा चल रहा है, इसके बाद में बरसात का मौसम चल रहा है, तो जैसे नदी जो चल रही है पनगैली, इसके किनारे किनारे वृक्ष लगवाएंगे। और बाईपास वाला जो रोड है पूरा, इसमें दुकानों के रोड के बीच में जो डिवाइडर बना है वहां पे पेड़ लगवाए जाएंगे, जिससे नगर की जो व्यवस्था है बड़ा हरी भरी लगे देखने में। आपको लग रहा है ठीक रहेगा, ये कामयाब हो पाएगा उनका ये जो योजना है? कामयाब क्यों नहीं होगा, बहुत आसानी से कामयाब होगा। सोच की बात है, अगर ये कर देंगे तो नगर हरा भरा भी लगेगा। और आप ये समझें कि कितना पोल्यूशन है, कितना सफोकेशन होता है, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड, तो इन सब चीजों से निजात नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन होगी, सुबह को मन खुश होगा घूमने से। अच्छा, एक हमारे चैनल के माध्यम से एक अपील कर दें कि नवाबगंज क्षेत्र में पार्क की आवश्यकता बहुत जरूरी है। कोई पार्क नहीं है, अगर नगर के लोग जाते हैं तो कहीं हरियाली बैठने के लिए है ही नहीं। आर्या साहब हैं, वो तो अपने कॉलेज में जाकर एक्सरसाइज कर लेते हैं, लेकिन जो आम लोग हैं उनके लिए नवाबगंज में कोई पार्क नहीं है। तो विधायक हैं, वो आपके जूनियर हैं, एक अपील कर दें कि नगर में भी एक पार्क वगैरह बन जाए। जूनियर तो जब हम मेडिकल कॉलेज में थे तब जूनियर सीनियर होते थे, अब सहयोगी हैं। देखिए उसमें एक ऐसा होता है कि उन्हें उतनी जगह तहसीलदार और उन लोगों से मिलकर के वो कराएं, उसमें प्लांटेशन कराएं, उसकी बाउंड्री बने, उसको खूबसूरत हो,
और लोगों के बैठने, बच्चों के झूले उस तरह के आते हैं, वो हो, जिम हो, तो ये और भी अच्छी बात हो जाएगी। लेकिन ये थोड़ा सा मैं इस बारे में बहुत तो नहीं बता सकता, लेकिन अगर तहसीलदार साहब या एसडीएम साहब से मिले और वो जगह नगर पालिका की कुछ एक्वायर करके वहां पे बना दें, तो नगर पालिका के लोगों के लिए शाम को या सुबह को घूमने के लिए सुरक्षित सेहत वाली जगह नहीं होगी। देखिए जाड़ों में है, लोग जाते हैं, कोहरा होता है तो ट्रक मार जाता है। हमने देखे बिल्कुल कोई अच्छे थे एकदम से उनकी प्रोटेक्ट, और अगर पार्क होगा तो ये कैजुअलिटीज नहीं होगी। ये पार्क बनना चाहिए, बहुत ही जरूरी है बस इसमें। तो ये थे हमारे साथ में नवाबगंज के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर गोपाल सरंग। आपने इनका रूप देखा होगा किस तरीका से बागवानी कर रहे हैं, और इससे पहले आप ये जानते होंगे कि डॉक्टर साहब सिर्फ मरीजों की सेवा करते हैं, मरीजों का इलाज करते हैं, लेकिन आज आपने देखा होगा किस तरीका से पेड़ पौधों के शौकीन है। तरह तरह के इन्होंने पेड़ लगाए हैं। सेब का पेड़ लगाया है, मुझे लग रहा है सेब का पेड़ शायद नवाबगंज या बरेली जिला में कहीं होता नहीं होगा, लेकिन डॉक्टर साहब कह रहे हैं वो पेड़ भी हमने लगाया है अपने यहाँ पर। पहला सेब मिला है और आज पहला सेब भी मिला है उन्हें, वो मैं दिखलाऊंगा आपको। सब कुछ कर सकते हैं विधायक जी, और वो करेंगे, हम ऐसी आशा रखते हैं, जरूर करेंगे। उनके ऐसा होता है भैया। अच्छा, इसके अलावा डॉक्टर साहब आप तो बेहद सम्मानित व्यक्ति हैं नवाबगंज के। मुझे लग रहा है अगर आप कोई चुनाव लड़ते तो आपका तो कोई विरोधी नहीं होता, लेकिन आप क्यों नहीं लड़े चुनाव में? आपको आना चाहिए था। अगर समाज सेवा करनी है तो जरूरी नहीं है कि विधायक बना जाए। हमारे लिए एक प्रोफेशन ऐसा ऊपर वाले ने हमें दिया है कि इसमें हम लोगों की सेवा कर सकते हैं। सेवा के साथ साथ हमें दुआएं भी मिलती हैं। अगर हमने उनका दिल जीता, ठीक करा, तो उससे ज्यादा बेहतर कोई चीज नहीं है। अब हम कभी कभी इन लोगों के साथ किसी गांव में जाते हैं तो उससे ज्यादा तो मुझे नमस्ते करने लगते हैं, पैर छूते हैं। बिल्कुल, आपको पूरा क्षेत्र जानता है, आप वरिष्ठ हैं नवाबगंज में। 51 साल हो गए प्रैक्टिस करते। जी अरे आप क्यों आए, आपको कैसे कहाँ जाना है, तो वो पूरा रास्ता बताते हैं। लेकिन कहते कुछ आपको नहीं लग रहा है जैसे नवाबगंज में नगर पालिका चेयरमैन को छोड़कर पूर्व जो चेयरमैन डॉक्टर ताहिर, ब्लॉक प्रमुख यहाँ पर डॉक्टर AK गंगवार, नवाबगंज विधायक डॉक्टर MP आर्या, तो सारे डॉक्टर ही राजनीति में आ जाएंगे? क्या बुरा है? तो आपको भी आना चाहिए फिर। तो आप नहीं, कौन है फिर यहाँ पर? ये मेरा शौक नहीं है। ऊपर वाले ने जो मेरे शौक थे वो सब पूरे किए। मैं ऊपर वाले का जिंदगी भर, जब तक आखिरी सांस होगी, आप सेवा करेंगे, इलाज करेंगे उनका, और आभारी रहूंगा ऊपर वाले का। हाई पोस्ट पे थे हैं, वो बेचारे गुजर गए। उन्होंने ये 2 पेड़ भेजे थे, 4 भेजे थे, 2 पल गए, और इतना बड़ा है। 3 चीकू के पेड़ हैं आपके यहाँ? हाँ, एक खराब हो गया, 3 है। लेकिन डॉक्टर साहब, ये चीकू के पेड़ या सेब के पेड़ ये इस क्षेत्र में कहाँ मिलते थे पहले? आप यहाँ दिख रहे हैं, इससे पहले सिर्फ आम के और जो चीकू नहीं मिलता है। और आप देख बेटा, कोई है तो बेटा वो लिया, तोड़ने वाली है, तोड़ने वाली लिया। नहीं तो डॉक्टर साहब, यही पूछना चाह रहा हूँ, ये पेड़ इस क्षेत्र की जमीन में कैसे ये फल पैदा हो गई है? ये भैया को देखा, पूरे ये चीकू पूरे साल रहता है, और इस चीकू को बेचा नहीं आज तक। अच्छा, आओ मस्त रहो। और अभी ये कच्चा है, ये निकल रहा है इसमें कच्चा, वो तो जब भी टूटेगा तो इसमें से आता है, और जब पक जाएगा तो इतना मीठा होगा कि जो महाराष्ट्र जहाँ चीकू होता है उससे भी कहीं ज्यादा टेस्टी है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे यहाँ पर और लोग हैं, अगर इसकी खेती करना चाहें या ये पौधे लगाना चाहें, बड़ा मुश्किल है, लेकिन आपके यहाँ हो जाते हैं। मैं बता रहा हूँ, देखिए इसका जो पकने का टाइम है वो है मार्च अप्रैल, जो महाराष्ट्र में उधर गर्मी पड़ती है, बढ़ जाता है, पक जाता है। यहाँ बहुत टाइम लेता है, यहाँ टाइम लेता है। तो ये तो हमारा सिर्फ शौक की वजह से है। जो चाहे जितने चाहे कोट पहना देना। हाँ, मतलब हमें उसके साथ साथ ये भी करेंगे तो हमारा केला सुरक्षित रहेगा, ठंडी हवाएं उस पर असर नहीं करेंगी, उसकी ग्रोथ पे असर नहीं होगा। और जहां तक ईश्वर ने चाहा, मैं समझता हूँ कि हमें ये 8 महीने हुए, 7-8 महीने केला लगे, और 6 महीने में आ जाना चाहिए केला। 6 महीने बाद आ जाएगा केला ये? सितंबर अक्टूबर में आ जाएगा। डॉक्टर साहब, जो आपके पीछे ये पेड़ है, यही सेब का पेड़ है? यही सेब का, एक ही है, थे 2 लेकिन एक बन नहीं पाया। आपके हाथ में क्या है? ये 2 है, दोनों एक वो है, 2 पेड़ हैं, 2 पेड़। हाँ। ये आपके हाथ में क्या है? ये नाशपाती क्या? ना ये सेब है, पहली बार आज। आप आए, आप ही वजह से मुझे भी देखने को मिला।